सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि अभी क्लास 11th को कवर कर कर अपनी क्लास 12th में पहुँचे हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपनी क्लास 11th में अच्छे मार्क्स से पास होकर क्लास 12th में आए हैं। और अब मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्योंकि हर एक स्टूडेंट का मेरा मानना है कि एक जब क्लास 12th में एक आते एक एक्साइटमेंट होता है कि अभी तक क्योंकि एक आपकी पीक क्लास है, मैं कहना चाहूँ अगर तो, क्योंकि आप जितने स्कूल लेवल में आपकी मैक्सिमम जो क्लास हो सकती है वो क्लास 12th है। और हम चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स का रहता है कि अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किया। सबका मानना होता है इस बारे में। 10th क्लास के मैं कभी स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं कर पाते, तो फिर उनके पास एक मौका होता है कि 12th में अपने आप को हम एक तरह से प्रूव करें एकेडमिक्स में कि हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा आज से पहले बहुत स्टूडेंट ने किया भी है। तो बेसिकली सिर्फ मार्क्स लाना ये बहुत बड़ी बात तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैरामीटर होता है मार्क्स आपके। कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आपकी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट जरूर करता है। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि 99%, 100%, 90+% लाकर आप सिक्योर हो गए, आपका करियर सिक्योर हो गया, ऐसा तो नहीं है आज के सिनेरियो में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इतना स्कोर करने के बाद ये एक्चुअली आपकी एबिलिटी को बताता है कि एकेडमिक्स में आपका किस तरह का रुझान है और किस तरह की परफॉर्मेंस आपकी पास्ट ईयर में रही है, उसका एक आइडिया आप लग जाता है आपकी परसेंटेज देखकर। तो प्लीज़ इस मिथ से दूर रहें कि मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। मार्क्स सच में आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। एक अगर हम एक तरीके से देखें, अगर आप किसी दूसरे फील्ड में एकेडमिक्स के अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मान लिया बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा ऐसा कुछ आपका स्किल है जहाँ पर शायद आपकी एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, एक बेसिक एजुकेशन मायने रखती है, तो फिर मैं कहूँगा कि चलो कोई बात नहीं, मार्क्स मैटर नहीं करते। लेकिन फिर भी जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं, जो एक्चुअली स्टूडेंट का जो कम्युनिटी है, वो असल में जितना कुछ करती है वो पढ़ाई से रिलेटेड ही कर रही है। अभी 12th करोगे, उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आप बीटेक करेंगे कहीं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, अगर आपका सिलेक्शन उसमें होता है। या फिर कोई बीबीए करेगा, कोई बीएससी करेगा, कोई कुछ बीकॉम करेगा, कोई बीए करेगा, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा। हर जगह के जो रूट कॉज है, वो सब जगह रूट में जो चीज़ बसी हुई है वो है स्टडी। वो आपको करनी पड़ेगी तभी भी। ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जहाँ आप कहोगे कि इनमें से कि आप बिना पढ़े लिखे चले जाओगे। कंपटीशन आपको तगड़ा मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिफेंस की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, हर जगह क्लास 11th और क्लास 12th की स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप 12th करें, आपको 4 साल 5 साल बाद जब होंगे तब भी आपको लौट कर 12th क्लास की 11th क्लास की चीज़ों को रिवाइज करना होगा अगर आप उससे रिलेटेड किसी फील्ड में जा रहे होंगे। तो फिर बाद में रिवाइज करके एक अपने आप को एक अगर हमने शुरुआत में नहीं पढ़ा रहता है, एक डिमोरलाइजेशन आता है कि यार हमने पहले नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ लेंगे। और एक टाइम का गैप आ चुका होता है, फिर अपने को कंफर्टेबल भी नहीं लगता पढ़ना, पिछली 3-4 साल पुरानी चीज़ें, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस हम महसूस करते हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि अभी से, अगर आप क्लास 12th में अभी पहुँचे, एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आप अभी से चीज़ों को अच्छे से कवर करो तो ना सिर्फ आप क्लास 12th में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बल्कि आप अपने फ्यूचर के लिए भी आप थोड़ा सा कुछ एक ऐसी चीज़ों को कवर कर पाएंगे जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देंगी आगे चलकर। अब 12th क्लास में जब आप आए हैं तो हो सकता है क्लास 11th में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ना रहा हो जितना आपने उम्मीद की हो, या हो सकता है रहा भी हो। तो मोस्टली स्टूडेंट का चक्कर ये रहता है कि 11th क्लास में वो उतना एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितना उन्होंने सोचा रहता है। 10th क्लास के बोर्ड, और आप लोग तो वैसे भी उस थोड़े से दौर से गुजरे हुए स्टूडेंट्स हैं जो लगभग कोविड के जो वो दुष्प्रभाव हुए थे उनका इम्पैक्ट आप पर पड़ा हुआ है आपकी एकेडमिक्स में। तो इसका भी एक खामियाजा आपने 10th क्लास में भी भुगता होगा। और हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो बार बार, क्योंकि 11th क्लास चाहे जैसे भी निकल गई हो, लेकिन 12th क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं, अब आप जानते हैं कि आज की डेट में CUET टाइप के एग्जामिनेशन हो रहे हैं जिसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप डायरेक्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने का आपको मौका मिल रहा है। 12th क्लास का सिलेबस उसमें काफ़ी मायने रखता है। अगर आप अच्छे से 12th पढ़ रहे हो तो आप CUET एग्जामिनेशन को मैं निकाल कर बेसिकली अपनी एक अच्छी रैंक किसी एक अच्छी जो टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ के लिए आप तैयार कर सकते हैं। तो उसका भी एक अल्टीमेट गोल यही है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है वही वहाँ पहुँचे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है यूनिवर्सिटी में, तो वो चाहती है कि सीरियस स्टूडेंट ही यहाँ पर पहुँचे। तो इन सभी जगहों में स्टूडेंट्स अगर हम जाने जाते हैं 12th की स्टडीज़ को हमें अभी से और आज से बहुत सीरियसली स्टार्ट करना होगा।
हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो फिर जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। सोचता हर कोई है कि मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूं, बड़े बड़े सपने देखते हैं हर कोई, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं लगता, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। सपने लोग देख लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ सपना ही देखते हैं, उस सपने को अपना लक्ष्य या गोल नहीं बना पाते, क्योंकि लक्ष्य या गोल बना पाएंगे तो सपने के लिए उन्हें जागना पड़ेगा। ये वो सपना होने वाला है जो बिना सोए देखा जाएगा, जो खुली आंखों से देखा जाएगा, बंद आंखों से नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए पहले जो आपने टारगेट डिसाइड करा, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का अपना जिम्मा उठा रखा है, तो उसके साथ साथ आपको बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी है। और अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऑपोजिट नहीं होते। कभी कभी हमें लगता है कि यार हम बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जेई की भी कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम? तो आसान है, जब आप जेई की प्रिपरेशन करने लग जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक वास्ट तरीके से आप चीज़ों को देखने लग जाते हो। अब आपको पता है कि भाई मुझे सिर्फ एक अच्छे अप्रोच के साथ आंसर लाना है। अब सिर्फ स्टेप मार्किंग यहाँ पे मैटर नहीं करती, जेई जैसे एग्जाम है जहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको लर्निंग पर ज़्यादा फोकस होता है, इसका फ़ायदा आपको एकेडमिक्स 12th में मिलता है फिर आप। तो इसलिए देखा गया जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उनका बोर्ड में ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा शानदार रहता है। जो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी ना किसी चीज़ की साथ साथ एटलीस्ट प्रिपरेशन जरूर करें, ठीक, अपने आप को थोड़ा सा अपने स्ट्रेच करें, और आप डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जाने कि आपके लिए आए कौन कौन से डोमेन से कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज जान रहे हैं, बच्चे आजकल 10th क्लास से ही अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप भी इस चीज़ में स्वतंत्र हैं, आपको भी सोचना चाहिए। आपको नहीं समझ में आता, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताना। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक है इस मामले में, 9520387009 ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, उसके द्वारा हम आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा पहले। तो ये एक छोटी सी बात है, अपना नाम, स्टेट और वेर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, ये लिख कर आप मुझे सेंड करें। तो यही कुछ बातें होती है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे मान लिया आप 12th में अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, 11th बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, क्या आप टॉपिक हैं जो ऐसे आप कवर कर लें फटाफट से, जिनको कि आप अगर कर लें तो आपको 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिए, 12th बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्लास है। मैं अपनी भी बात करूँ तो मैंने 11th में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, 12th में मैंने अच्छा किया था। और 11th में मुझे असल में पढ़ाई क्या है वो समझ में आया जब 11th के फाइनल एग्ज़ाम थे, तो अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा। 11th के फाइनल एग्ज़ाम में मैंने 500 में से मुझे याद है 410 या ऐसे मार्क्स मेरे आए थे। 81 मेरे फिजिक्स में आए थे, 81 मेरे केमिस्ट्री में आए थे, ऐसा ही कुछ मुझे याद आ रहा है, ऐसा ही कुछ हुआ था मेरा शायद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि मुझे ये जो चीज़ समझ में आई, ये बताऊँगा समझ में आई जब बिल्कुल 11th का एग्ज़ाम फाइनल हाथ में आया था, तब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और वो पढ़ना, मैं सच बताऊँ, मार्क्स चाहे जितने भी हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं थी, बस मार्क्स के पढ़ा हुआ था, वो मार्क्स आ गए, इतना था। लेकिन 12th में आके मुझे एक आइडिया लग चुका था कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, वास्ट सिलेबस है और चीज़ों को अगर ढंग से कवर करना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप एग्जाम से 2 महीने 3 महीने पढ़ लो। आपको पहले दिन से, डे 1 से आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आप कुछ वास्तव में करना चाहते हैं। देखिए, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा वर्क करता है स्टूडेंट, और कोई आपको नहीं कहने वाला कि भाई पढ़ ले इतना पढ़ ले, क्यों कहेगा कोई आपको? कंपटीशन बहुत टाइट है, आपका दोस्त आपको नहीं कहने वाले, आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे, आप मानने वाले हो नहीं, मैं कहूँगा टीचर्स कहेंगे, बस ये। इसके अलावा कोई किसी को कोई खास मतलब नहीं है कि आपका क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आपको अपनी चिंता खुद करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक बार खुद सोचो, साल बीतने में समय नहीं लगता, 2-4 साल अभी तुरंत बीतेंगे। अभी आप 12th में हो ना, अगले 1 साल में लगेगा कि आप 1 साल नाम का होगा वो, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कब आपके 3-4-5 साल बीत चुके हैं 12th करें। फिर आप क्या करेंगे? आप देखें ना, अपने सीनियर्स को देखें जो आपसे 2-4-5 साल बड़े हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह कभी 12th में थे या सब बातें। तो आप उनसे इंस्पिरेशन लें, उनसे सीखें कुछ, जिन्होंने अच्छा अचीव किया है उनसे सीखें, उन्होंने क्या अच्छा किया जो वो आज इस मुकाम पे। जो अच्छा नहीं कर पा रहे आपकी नज़र में, जो आपको लग रहा है कि यार वो नहीं उसके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं, तो आप सीखें कि उन्होंने गलती क्या करी। ये दोनों बातें अगर आप सीख के चल रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट को, तो आप बेहतरीन कुछ कर सकते हैं। समय ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आपको अपने को उस हिसाब से बदलना होगा। 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स जो आपको कवर करने चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर मुझे लगेगा ऐसा आपके साथ करना है, किसी नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ ये कर भी लूँगा। फिलहाल मेरा मेन मोटिव अभी सेशन में बताने का ये है कि 12th क्लास की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का जो तरीका है, जो मेन टाइम है, वो अभी से है। अभी अपने आप को आप लेज़ी मत बनने देना, क्योंकि फिर होता क्या, जब एग्ज़ाम आते हैं तब तो हर कोई पढ़ता है ना, तब तो पढ़ना मजबूरी है आपकी। अभी मज़े में पढ़ लें, बाद में मजबूरी में पढ़ने से बेहतर रहता है। तो इसीलिए अभी आप जो आपको एनालिसिस आप कर पा रहे हो, चीज़ों को एक बार एनालिसिस करो।
अगर आपको लग रहा है कि मुझे आपको उन टॉपिक्स को पहले डिस्कस करना चाहिए जो कि 11th क्लास के टॉपिक जो 12th में आपके कवर होते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उनके साथ डिस्कस कर दूंगा कि ये टॉपिक आपको एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ने चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको फ्यूचर में इससे फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी 11th क्लास के सिलेबस से। और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उन्हें मैं देख सकूँ और उनको आपको रिप्लाई कर सकूँ। मैंने प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए अभी तक टोटल मेरे 1300 से ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पे बने हुए हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट को मैं पता नहीं कब से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है सदियाँ बीत गई होंगी। तो 12th मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट कवर है, पूरी की पूरी, ऑलमोस्ट नहीं पूरी कवर है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए एक नया बैच मुझे निकालना चाहिए जिसमें आप लोगों को लगता है कि यार रिकॉर्डेड नहीं, हम लाइव पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी अगर चाहेगी कि हम लाइव सेशन लें तो हम डेफिनेटली लाइव सेशन लेंगे जिसमें हम स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से और आखिरी चैप्टर तक। तो वो पूरा एक ईयर लॉन्ग कोर्स हो जाएगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उससे पहले अगर आप लोग साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए या किसी डिफेंस एग्जामिनेशन की या फिर जेई की या किसी भी चीज़ की, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं एक एजुकेटर हूँ एनडीए कैटेगरी के लिए। एनडीए डिफेंस कैटेगरी में मैं अनअकैडमी में एजुकेट करता हूँ स्टूडेंट्स को, उनकी मैथमेटिक्स को। तो ये मेरी क्लासेस की टाइमिंग है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग प्लस सब्सक्राइबर नहीं है अनअकैडमी में, जिन्होंने इनरोल किया रहता है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया रहता है, फिर भी आप फ्री क्लासेस जो कि 100% फ्री होती है, मैं रेगुलर लेता हूँ 8 o'clock पे इवनिंग में मैं रोज आता हूँ, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग PRN31 एज अ अनलॉक कोड और इनवाइट कोड। आप इसे यूज़ कर सकते हैं जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में पहली बार जाते हैं इनवाइट कोड के तौर पर, ताकि आप फ्री क्लासेस को इजीली एक्सेस कर सकें। और बाकी कभी अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन अगर लेना है जेई के रिलेटेड, या आप पहले काम करें सब्सक्रिप्शन तब लें जब आप पहले फ्री क्लासेस को देखें। जो भी फ्री क्लासेस अवेलेबल रहती है उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, 1 महीने 2 महीने 5 महीने जितना आप देख सकते हैं उन्हें देखें। जब आपको अल्टीमेटली फील आने लग जाए कि यार मुझे एक पर्सनल मेंटरशिप की अब ज़रूरत है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से मेरा अच्छा कुछ हो सकता है, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन, IIT नीट की प्रिपरेशन या फिर आप एनडी डिफेंस कैटेगरी की क्लास 11 12 किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जाकर आप सब्सक्रिप्शन में स्विच कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस PRN31 एज अ रेफरल कोड सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। और अभी अनअकैडमी में कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई हैं वो ये कि इसमें ब्रांडेड नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, आपके डोर स्टेप तक आपको नोट्स पहुंचाए जाएंगे। ये उनके लिए जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट लेते हैं, और जो अभी एग्जिस्टिंग और प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये नोट्स उनको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में उनको एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट किए जाएंगे। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, यही कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। होपफुली आप लोग जो भी क्लास 12th में अभी आए हैं अपने प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेरीज होगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मैं अभी गलती से दिख गया हूँ तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि अभी से अगर आप पकड़ के रखते हो मुझे, तो अभी से अगर हम चीज़ों को कवर करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो हमें बोल सके कि नहीं आ सकता मैं। आपका चाहे बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, आज से पहले आपको चीज़ें समझ में आती हो ना आती हो, बेकार से बेकार सिचुएशन रही हो, लेकिन अगर आपने अभी से जो मैं कह रहा हूँ लिटरली इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, डेफिनेटली आप चेंजेस अपने आप में खुद देखेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।